घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास एक हरी भरी पहाड़ी थी, जहां एक प्यारी बकरी अपने 7 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। बकरी बहुत मेहनती और समझदार थी। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उन्हें सावधान रहना सिखाती रहती थी। 7 बच्चे बहुत शरारती थे। कोई पेड़ों पर चढ़ता, कोई तितलियों के पीछे भागता, तो कोई मिट्टी में खेलता रहता। लेकिन उस जंगल में एक बड़ा खतरा भी रहता था, एक चालाक और भूखा भेड़िया। उसकी लाल आंखें हमेशा शिकार ढूंढती रहती थीं। जब उसने पहली बार बकरी के बच्चों को देखा तो उसकी जीभ लालच से बाहर आ गई। भेड़िया मन ही मन बोला, वाह, कितने मोटे ताजे बच्चे हैं। अगर ये मुझे मिल जाएं तो कई दिनों का खाना तैयार हो जाएगा। लेकिन बकरी बहुत समझदार थी। उसे भेड़िए की चालाकी के बारे में पता था। एक सुबह बकरी जंगल में घास लेने जाने लगी। जाने से पहले उसने अपने बच्चों को बुलाया। बकरी बोली, बच्चों, ध्यान से सुनो, मैं जंगल में घास लेने जा रही हूँ। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। एक छोटा बच्चा बोला, लेकिन माँ, अगर आप आओगी तो हमें कैसे पता चलेगा? बकरी मुस्कुराई, मेरी आवाज़ बहुत मीठी है और मेरे पैर सफ़ेद हैं। भेड़िए की आवाज़ भारी और डरावनी है और उसके पैर काले हैं, इसलिए किसी अजनबी के लिए दरवाज़ा मत खोलना। सभी बच्चों ने एक साथ कहा, ठीक है माँ। बकरी चली गई, लेकिन पास की झाड़ियों में छिपा भेड़िया सारी बातें सुन रहा था। वो धीरे से हंसा, अब देखना मैं कैसे इन बच्चों को बेवकूफ़ बनाता हूँ। थोड़ी देर बाद वो बकरी के घर पहुंचा। ठक ठक ठक। बच्चों, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी माँ आ गई है। अंदर बैठे बच्चों ने आवाज़ सुनी। सबसे बड़ा बच्चा बोला, रुको, पहले अपनी आवाज़ फिर से सुनाओ। भेड़िए ने फिर कहा। भेड़िया मन ही मन बोला, बच्चों, दरवाज़ा खोलो। लेकिन उसकी भारी आवाज़ सुनकर बच्चे डर गए। एक बच्चा चिल्लाया, तुम हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ की आवाज़ मीठी है। भेड़िया गुस्से से दांत पीसने लगा। उफ़, ये बच्चे इतने चालाक कैसे हैं? वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी उसे एक उपाय सूझा। वो गांव की दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, मुझे थोड़ा शहद चाहिए। दुकानदार ने पूछा, क्या करोगे शहद का? भेड़िया बोला, गला खराब हो गया है। दुकानदार ने शहद दे दिया। भेड़िए ने शहद खाया और अपनी आवाज़ पतली करने की कोशिश की। फिर वो वापस बकरी के घर पहुंचा। ठक ठक ठक। बच्चों, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी माँ आ गई है। इस बार उसकी आवाज़ काफ़ी मीठी लग रही थी। छोटे बच्चे खुश होकर बोले, माँ आ गई, माँ आ गई। लेकिन सबसे बड़ा बच्चा अभी भी सावधान था। उसने कहा, पहले अपने पैर खिड़की से दिखाओ। भेड़िया घबरा गया, उसके पैर तो काले थे। बच्चों, दरवाज़ा। वह तुरंत भागकर आटे की चक्की पर गया और अपने पैरों पर सफ़ेद आटा लगा लिया। फिर वापस आया। देखो बच्चों, मेरे पैर भी सफ़ेद हैं। बच्चों ने खिड़की से देखा, पैर सचमुच सफ़ेद लग रहे थे। छोटे बच्चे बोले, अब तो दरवाज़ा खोल दो। लेकिन सबसे बड़ा बच्चा बोला, रुको, माँ कभी इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होती। पहले एक सवाल पूछते हैं। अंदर से आवाज़ आई, अगर तुम हमारी माँ हो तो बताओ, हमारा पसंदीदा खाना क्या है? भेड़िया सोच में पड़ गया। उसे क्या पता बच्चों को क्या पसंद है। वह जल्दी से बोला, घास। अंदर बच्चे हंस पड़े, गलत, हमें मीठे बेर पसंद हैं। भेड़िया फिर असफल हो गया। वह गुस्से में ज़मीन पर पंजे मारने लगा। ये बच्चे हर बार बच जाते हैं। उधर शाम को बकरी घर लौटी। बच्चों ने सारी बात बताई। बकरी चिंतित हो गई। भेड़िया हार नहीं मानेगा, अब हमें और सावधान रहना होगा। वह तुरंत अगले दिन बकरी ने घर के पास घंटियों वाला जाल लगा दिया। उसने बच्चों से कहा, अगर कोई दरवाजे के पास आएगा तो घंटियां बजेंगी। फिर वो जंगल चली गई। कुछ देर बाद भेड़िया फिर आया। वो धीरे धीरे दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा।
लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, टन 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 घंटियां जोर जोर से बज उठीं। बच्चे तुरंत समझ गए, भेड़िया आया है। भेड़िया डरकर भाग गया। अब वो और ज्यादा गुस्से में था। एक छोटी सी बकरी मुझे बार बार हरा रही है, लेकिन अगली बार मैं जरूर सफल होऊंगा। उस रात भेड़िया चुपके से बकरी के घर के पीछे गया। वहां उसने देखा कि छत लकड़ी की बनी हुई है। वो मुस्कुराया, अगर दरवाजे से नहीं जा सकता तो छत से जाऊंगा। अगली सुबह बकरी फिर जंगल गई। बच्चे घर के अंदर खेल रहे थे। तभी छत से हल्की आवाज आने लगी, चर चर। सबसे छोटा बच्चा डर गया। ये कैसी आवाज है? सबसे बड़े बच्चे ने ऊपर देखा, लकड़ी हिल रही थी। उसे समझते देर नहीं लगी, भेड़िया छत से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। बच्चों ने जल्दी से बड़े बड़े बर्तन छत के नीचे रख दिए। जैसे ही भेड़िए ने लकड़ी तोड़ी, धड़ाम, वो सीधा बर्तनों में गिर पड़ा। टन! इतनी तेज आवाज हुई कि आसपास के जानवर इकट्ठा हो गए। बंदर, खरगोश, हिरन और भालू सब वहां पहुंच गए। भेड़िया डर गया। वो किसी तरह उठकर भागा। सभी जानवर हंसने लगे। बंदर बोला, इतना चालाक बनता था, अब देखो हालत। अगर दरवाजे से नहीं जा सकता तो भेड़िया शर्म से भाग गया, लेकिन उसकी भूख अभी भी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद जंगल में तेज बारिश होने लगी। चारों तरफ पानी भर गया। बकरी अपने बच्चों के साथ घर के अंदर थी। उसी समय भेड़िया फिर आया। इस बार वो बहुत चालाकी से बोला, बच्चों, जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बाढ़ आ रही है। छोटे बच्चे डर गए। क्या सच में पानी आ रहा है? सबसे बड़ा बच्चा खिड़की से देखने गया। सचमुच बाहर बहुत पानी था। भेड़िया बोला, अगर दरवाजा नहीं खोला तो तुम डूब जाओगे। छोटे बच्चे रोने लगे, लेकिन तभी सबसे बड़े बच्चे ने देखा कि भेड़िया खुद एक ऊंचे पत्थर पर खड़ा है। वो समझ गया, अगर इतना खतरा होता तो ये खुद यहाँ क्यों खड़ा रहता। उसने तुरंत कहा, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। भेड़िया फिर असफल हो गया। वो चीखा, आखिर तुम लोग इतने समझदार कैसे हो? अंदर से जवाब आया, क्योंकि हमारी माँ हमें सोच समझकर काम करना सिखाती है। भेड़िया गुस्से में जंगल की ओर चला गया। अब वो बहुत परेशान था। उसने सोचा, सीधे तरीके से काम नहीं बनेगा, मुझे कोई नई चाल चलनी होगी। कुछ दिनों बाद उसने खुद को साधु जैसा, उसने लंबी दाढ़ी लगा ली, हाथ में माला पकड़ ली और धीरे धीरे बकरी के घर पहुंचा। बेटा, दरवाजा खोलो, मैं साधु बाबा हूं। बच्चे चौंक गए। सबसे छोटा बच्चा बोला, शायद सच में कोई बाबा हैं। लेकिन सबसे बड़े बच्चे को शक हुआ। उसने कहा, अगर आप साधु हैं तो कोई भजन सुनाइए। भेड़िया घबरा गया। उसे कोई भजन नहीं आता था। वो बेसरी आवाज में गाने लगा, ला ला ला। बच्चे तुरंत समझ गए, ये भेड़िया है। भेड़िया फिर भाग गया। अब जंगल के सारे जानवर बकरी की समझदारी की चर्चा करने लगे। एक दिन जंगल के राजा शेर को भी ये बात पता चली। शेर ने बकरी को अपने दरबार में बुलाया। शेर बोला, मैंने सुना है तुमने कई बार चालाक भेड़िए को हराया है। बकरी विनम्रता से बोली, महाराज, ताकत से ज्यादा जरूरी समझदारी होती है। शेर मुस्कुराया, तुम बिल्कुल सही कहती हो। उधर भेड़िया ये सब सुन रहा था। अब उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। अब तो पूरा जंगल मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसने फैसला किया, आज आखिरी बार कोशिश करूंगा। उस रात वो चुपके से बकरी के घर पहुंचा। उसने दरवाजे के बाहर मीठे बेर रख दिए, फिर पेड़ के पीछे छिप गया। सुबह बच्चों ने बेर देखे। वाह, इतने सारे! सबसे बड़ा बच्चा बोला, रुको, ये जरूर भेड़िए की चाल है। लेकिन छोटे बच्चे लालच में आ गए। बस थोड़ा सा दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा थोड़ा खोला, भेड़िया छलांग लगाकर बाहर आया। हा हा हा, अब तुम बच नहीं सकते। बच्चे डर गए, लेकिन तभी सबसे बड़े बच्चे ने जल्दी से रस्सी खींची। ये वही रस्सी थी जो बकरी ने पहले से लगाई थी। ऊपर रखा बड़ा लकड़ी का लट्ठा तेजी से नीचे गिरा।
धड़ाम! लट्ठा सीधे भेड़िए के सामने गिरा। भेड़िया डरकर पीछे हट गया। तभी जंगल के दूसरे जानवर भी वहां पहुंच गए। भालू गरजा, अब बहुत हो गया। बंदर बोला, हर बार बच्चों को डराता है। शेर भी वहां आ गया। शेर जोर से दहाड़ा, भेड़िए, तुमने पूरे जंगल की शांति खराब कर दी है। भेड़िया कांपने लगा, मुझसे गलती हो गई। शेर बोला। सबसे बड़ा बच्चा बोला, रुको, ताकत का इस्तेमाल कमजोरों को डराने के लिए नहीं करना चाहिए। भेड़िया शर्मिंदा हो गया। उसने सिर झुका लिया। मैं वादा करता हूं, अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शेर ने उसे आखिरी मौका दिया। अगर दोबारा ऐसा किया तो जंगल से निकाल दिए जाओगे। भेड़िया डरते हुए वहां से चला गया। उस दिन के बाद उसने कभी बकरी और उसके बच्चों को परेशान नहीं किया। बकरी के बच्चे खुशी खुशी खेलने लगे। अब वे पहले से भी ज्यादा समझदार हो चुके थे। एक शाम सभी बच्चे अपनी माँ के पास बैठे थे। सबसे छोटा बच्चा बोला, माँ, हमने इतना बड़ा भेड़िया कैसे हरा दिया? बकरी मुस्कुराई, बेटा, मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर दिमाग शांत हो और सोच सही हो तो हर खतरे को हराया जा सकता है। सभी बच्चों ने खुशी से अपनी माँ को गले लगा लिया। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। ठंडी हवा बह रही थी और जंगल में फिर से शांति लौट आई थी। ताकत